नमस्ते दोस्तों, आज फ्यूचर्स बाजार का पहला लेक्चर है। ग्लोबल चार्ट भी और डिमैट में निफ्टी एफओ का इंट्यूशन भी। एक सवाल, डिमैट या ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ ₹1 लाख है, लेकिन ₹10 लाख जितनी नोशनल एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हो, तो क्या होगा? यही मार्जिन सिस्टम है। जैसे फ्लैट के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर उससे कहीं बड़ी वैल्यू का मकान कंट्रोल करना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं, सिर्फ जमानत का टुकड़ा रखकर बहुत बड़ा पोजीशन चलता है। मगर ये सिर्फ अपसाइड नहीं, प्रॉफिट बड़ा हो सकता है, लॉस भी उतना ही बड़ा। वो ₹1 लाख पूरा जा सकता है और उससे ज्यादा भी। फ्यूचर्स बटा एफओ का डर यहीं से शुरू होता है। एसईबीआई भी रिटेल एफओ लॉसेस पर बार बार चेतावनी देता है। आज सीखेंगे फ्यूचर्स की बुनियाद, मार्जिन का लॉजिक और सबसे जरूरी लिक्विडेशन यानी फोर्स्ड स्क्वायर ऑफ सिस्टम। फ्यूचर्स अंग्रेजी शब्द है, मतलब सीधा आज तय कीमत पर भविष्य की तय तारीख को वो एसेट खरीदने बेचने का बाध्यकारी वादा। उदाहरण, 500 को 5200 पर मार्च कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करूंगा। अभी शेयर खरीदना नहीं, भविष्य की कीमत लॉक करना। भारत में वही लॉजिक निफ्टी 50 फ्यूचर्स पर डिमैट एफओ में चलता है। स्क्रीन देखो, ES1 ई-मिनी 500 फ्यूचर्स, अमेरिकी इक्विटी इंडेक्स का मिनी कॉन्ट्रैक्ट, कीमत लिव हिल रही है। घरेलू बैरोमीटर निफ्टी सेंसेक्स की तरह ये यूएस मूड का तेज मिरर है। शेयर से पहला फर्क, शेयर आमतौर पर खरीद बेच। फ्यूचर्स में पहले बेचकर बाद में खरीद भी चलता है। शॉर्ट, कल गिरने का अनुमान हो तो अब शॉर्ट, बाद में सस्ता कवर, नीचे जाते बाजार में भी पीएल बनाने की कोशिश। यही आकर्षण है और यही जोखिम भी। फ्यूचर्स ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खासियत, मार्जिन। एक्सचेंज ब्रोकर के पास जमानत के रूप में रखा पैसा। मार्जिन मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का छोटा हिस्सा डिपॉजिट करके उससे कहीं बड़ी पोजीशन, जैसे डाउन पेमेंट से बड़ा घर अनलॉक। सीपीएलएसएस में पूरी रकम लगती है, एफओ में सिर्फ स्पैन इनिशियल मार्जिन। स्क्रीन पर NYMEX, CL1, WTI क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। एक कॉन्ट्रैक्ट में तेल की मात्रा बड़ी है, पर नियम के हिसाब से इनिशियल मार्जिन सिर्फ नोशनल का अंश होता है। एक्सचेंज और बाजार के साथ रोज बदलता है। यही लेवरेज है, कम कैश, बड़ी कमोडिटी एक्सपोजर। उदाहरण, इनिशियल मार्जिन करीब ₹1 लाख हो तो ₹10 लाख या उससे ज्यादा तेल कंट्रोल हो सकता है। संख्या एक्सचेंज के लेटेस्ट स्पेक पर निर्भर। नतीजा, छोटे पैसे से बड़ा प्रॉफिट टारगेट और उतना ही बड़ा लॉस। सटीक कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स और मौजूदा मार्जिन की ऑफिशियल साइट पर खुद चेक करो। https://www.cmagroup.com। भारत में NSE FO मार्जिन्स भी ब्रोकर एक्सचेंज से वेरीफाई करो। लेवरेज का अपसाइड क्या? उसी कैश से कहीं बड़ा पीएल टारगेट। मान लो ES1 चार्ट पर लॉन्ग हो, इंडेक्स थोड़ा भी चढ़े और इनिशियल मार्जिन करीब ₹1 लाख हो, तो कभी कभी ₹5 लाख जैसी कमाई भी दिख सकती है। यही फ्यूचर्स का आकर्षण। उल्टा क्या? वही साइज आपके खिलाफ। ₹1 लाख मार्जिन तेजी से पिघलता है और लॉस इनिशियल मार्जिन से पार भी जा सकता है।
चाहे 10 रुपए से 20 रुपए जैसी महंगाई धीमी लगती है, लेवरेज पर एक दो मूव पूरा खाता साफ कर सकता है। यहाँ कुंजी, लेवरेज दोधारी तलवार है, प्रॉफिट और लॉस दोनों एम्प्लीफाई। छोटी प्राइस मूव बड़ा अकाउंट डैमेज बन जाती है। फ्यूचर्स खतरनाक इसीलिए पर्याप्त कैपिटल और साफ लॉस मैनेजमेंट प्लान बिना डीमैट एफओ में भी मूलधन मिटना आसान है। पीएलएसएस वाला धीमा अनुशासन यहाँ नहीं चलता, यहाँ स्टॉप और साइज पहले। अब फ्यूचर्स का सबसे डरावना हिस्सा, लिक्विडेशन, मतलब फोर्स्ड स्क्वेयर ऑफ। एक्सचेंज ब्रोकर सिस्टम आपकी अनुमति का इंतजार किए बिना सारी पोजीशंस अपने आप बंद कर देता है। अकाउंट लगातार मॉनिटर होता है। लॉस बढ़कर इक्विटी मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे गिरे तो और नुकसान, और एक्सचेंज ब्रोकर रिस्क रोकने के लिए पोजीशंस ऑटो लिक्विडेट हो सकती हैं। भारत में भी एमटीएम मार्जिन शॉर्टफॉल पर इंट्राडे स्क्वेयर ऑफ जैसा सुना होगा। ठोस केस, एसीएस 1 चार्ट पर मान लो ₹1 लाख इनिशियल मार्जिन रखकर कई कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए। अचानक बाजार तेजी से गिरे, क्या? लॉस तेजी से जमा। इक्विटी ₹80,000, ₹60,000, ₹40,000। आप खुद स्टॉप लगाने की सोच भी रहे हो। सिस्टम अक्सर पहले पूरी पोजीशन जबरदस्ती बेच चुका होता है। यही लिक्विडेशन है। आपकी पसंद का एग्जिट वेट नहीं करता और फिर वो कीमत नहीं हो सकती जो आप चाहते थे। फ्यूचर्स हाई रिस्क होने की मुख्य वजह यही है। एसईबीआई की रिटेल एफओ लॉस चेतावनी हल्के में मत लो। फ्यूचर्स में शेयर से एक और फर्क, एक्सपायरी। शेयर थियोरेटिकली हमेशा रह सकते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट तय तारीख पर खत्म। निफ्टी मंथली वीकली फ्यूचर्स भी एक्सपायरी के बाद नहीं चलते। इस चार्ट का ईएस 1 ईमिनी 500 आम तौर पर कॉन्ट्रैक्ट मंथ के तीसरे शुक्रवार को एक्सपायर, क्वार्टरली, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। एक्सपायरी पर इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर्स अक्सर कैश सेटल होते हैं। लंबा व्यू रखना हो तो रोलओवर, एक्सपायरी से पहले नियर कॉन्ट्रैक्ट बंद करके फादर डेटेड कॉन्ट्रैक्ट खोलो, डायरेक्शन वही, महीना आगे। उदाहरण, मार्च ईएस जल्द एक्सपायर हो रहा हो तो मार्च बेचो, जून खरीदो। लॉन्ग शॉर्ट थीसिस वही, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मंथ आगे सरकती है। महीनों के बीच कीमत का अंतर देखो। मार्च 5,200 हो और जून 5,210, रोल पर ये कैलेंडर स्प्रेड एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लॉस बना सकता है। आरबीआई फेड इवेंट हफ्ते में स्प्रेड्स और तेज हिल सकते हैं। आज का सार, फ्यूचर्स भविष्य की वादा। मार्जिन से कम कैश पर बड़ी नोशनल और लॉस भी उसी पैमाने पर। सबसे डरावना, लिक्विडेशन। मार्जिन कम पड़ते ही सिस्टम अपनी मर्जी के पल पर पोजीशन बंद कर सकता है। एक्सपायरी है, इसलिए रोलओवर मैनेजमेंट भी जरूरी। फ्यूचर्स में पूरा इनिशियल मार्जिन जा सकता है और मार्जिन से ज्यादा लॉस भी। हाई रिस्क, शिक्षा और कैपिटल प्लान बिना मत कूदो। डीमैट में पीएलएसएस अलग खेल है, एफओ अलग। ये लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस या खरीद बेच का आदेश नहीं। कोई स्पेसिफिक रिटर्न प्रॉमिस नहीं, 100 लॉस भी संभव। हर ट्रेड की जिम्मेदारी आपकी। अगले लेक्चर में फ्यूचर्स की ठोस स्ट्रैटेजीज और अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स। मदद मिली हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।